कि हम यकतरफा तौर पे करेंगे, लेकिन उनका जानी नुकसान तो ईरान का हुआ, लेकिन ईरान उसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू दिया और कहा कि जो इसराइल और ईरान की सूरत हाल है, अहदाफ और देरीना किस्म का ताल्लुक है अमेरिका का, वो फुल की वजह से जो है वो एयर स्ट्राइक्स जो है वो जस्टिफाई हैं। मेरा ख्याल है कि ये बेसिकली तो जिसे कहते हैं ना, मैं कोई ईरान को डिफेंड नहीं कर रहा या मेरा कोई ईरान के साथ ईरान की फॉरेन पॉलिसी या खर्चा पॉलिसी या नेशनल सिक्योरिटी से सारा मैं उनके जो सपोर्ट नहीं करता, वट एवर दे थिंक, वट एवर दे प्लान, वट एवर दे हैव, बट द क्वेश्चन इज कि ये बेसिकली अब बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी लोगों को प्रवोक कर रहे हैं, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को प्रवोक कर रहे हैं कि जनाब ट्रंप को असैसिनेट करने लगे थे। हाँ, एक बंदे को मैं जानता हूँ जिसके बारे में कहा गया था कि वो ईरान ही था और अमेरिका के अंदर उसको पकड़ लिया, वो ये कर देना चाहता था, वो कर देना चाहता था। लेकिन आप देखें कि वो ट्विस्ट करना चाहते हैं चीज़ों को, वो चीज़ों को ट्विस्ट करना चाहते हैं। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट व्हाट मैनी पीपल आर लुकिंग फॉर। बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें नहीं चाह रहे होंगे। और एक तरफ आप इमेजिन करें कि वो कह रहे हैं कि जनाब ईरान ट्रंप को असैसिनेट करना चाहता है, लेकिन ट्रंप जो है वो ईरान के आयतुल्लाह खामनाई को, सुप्रीम लीडर को बचाने चाहते हैं। सो प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत अच्छे से पता है कि हु इज़ डूइंग व्हाट, वेयर, हो क्या रहा है, हु इज़ डूइंग व्हाट, वेयर एंड हो क्या रहा है। उनको बहुत अच्छे से पता है इस चीज़ में कि क्या करना है और क्या नहीं करना। मुझे तो ये चीज़ जो है वो नज़र आती है, मैं तो इसको ऐसे समझता हूँ। ठीक है ना। सो ये कोई इतना आसान काम नहीं है। ये इस जंग में जाना, ये एक फैसला क्या कॉस्ट करेगा, अब इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल के लिए सवाल। गजा में हजारों अफराद का जल्लाद नेतन्याहू ईरान पर हमलावर, क्या नेतन्याहू की हमाकत की कीमत पूरे इजराइल और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी मफादात को अदा करना पड़ सकती है? ज़ैगम साहब, अमरीकी नज़ीरों को अगर फॉलो कर रहा है, हम वियतनाम से इराक और अफगानिस्तान तक की बात कर लें, अगर इजराइल उसी डगर पर है तो अमरीका को तो कोई इतने बड़े फवायद उस तरह नजर नहीं आते। खुद उसके मुल्क से आवाजें जंग के खिलाफ उठना शुरू हो गई। इसराइल को कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ सकती है, या फिर अमरीका और उसके मफादात को, जब हम वर्ल्ड स्टेज पर देखते हैं कि ऑलरेडी एक पावर अनबैलेंस है, वहां पर भी बहुत से चेंजेस आ रहे हैं? देखिए, इसराइल जो कुछ करता है वो सिर्फ अपनी ताकत पर नहीं करता, और यही मुश्किल ईरान के लिए भी है, क्योंकि इसराइल के साथ अमेरिका की और पूरे मगरिब की ताकत होती है। तो जो कुछ होता है उसकी कीमत सिर्फ इसराइल नहीं देता। पिछले साल ही इसराइल को अमेरिका ने $24 बिलियन दिए। तो जो माशी वज़न है इसराइल की जंगों का, उसके कत्लेआम का, उसके जेनोसाइड का, उसका वज़न भी अमेरिका उठाता है। और इतनी जो ज़बरदस्त उसकी जंगी सलाहियत और हथियार हैं, उसकी कीमत भी अमेरिका के अवाम दे रहे हैं। और इस वक्त जो कुछ इसराइल कर रहा है वो इसराइल बिल्कुल अकेला नहीं है, और इस वक्त अमेरिका और इसराइल के मकासद में भी कोई बहुत फ़र्क नहीं है। JCPO से ट्रंप साहब निकले थे, और ट्रंप साहब जो चीज़ मुज़ाकरात से हासिल करना चाह रहे थे, इसराइल उसे ताकत से हासिल करना चाह रहा है, तो दोनों एक तरफ में जा रहे हैं। अब जहाँ तक कीमत का सवाल है, देखिए कीमत क्या हो सकती है, क्योंकि आगे वर्स्ट केस सिनेरियोज हैं। ये बात बढ़ती है तो कीमत सिर्फ अमेरिका। साहब, एक सेकंड के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, थोड़ा इसमें मैं एडिशन। आप जब मगरिब की ताकत की बात करते हैं, गजा के मामले पे यूरोप इस वक्त खुद आवाज उठा रहा है, वहां के लोग आवाज उठा रहे हैं। वो इस हद तक है कि अमेरिका के साथ एक खफगी का इजहार है। दूसरी पावर्स भी एक डिस्टेंस पे दिखाई देती हैं। जो गजा में सिचुएशंस क्रिएट हुई है, उसने अमेरिका के पास फेस सेविंग या कोई एथिकली कोई चीज छोड़ी है कि वो मजीद सपोर्ट करे? अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा आवाज है, वहां पर प्रोटेस्ट हैं। अमेरिका में कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं हुए जिसकी वजह से अमेरिका अपनी पॉलिसी बदलने पर मजबूर हो जाए। यूरोप में कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं हुए कि यूरोप पॉलिसी बदलने पर मजबूर हो जाए। यूरोप के अवाम में एक इस बात का एहसास ज़रूर है, लेकिन क्या यूरोप के अवाम का एहसास इतना मजबूत है कि वह अपनी हुकूमतों को पॉलिसी बदलने पर मजबूर कर दे? ऐसे कोई साइंस नहीं है। बदकिस्मती से ये जो दुनिया है, ये अखलाकियात की दुनिया नहीं है, ये ताकत की दुनिया है। और मगरिब अभी तक नौआबादी नियाबदाती निज़ाम के खुमार शायद ये नहीं चाहेगी, लेकिन
वो फुल फ्लैज उनके पीछे खड़े भी नहीं हो सकते, क्योंकि उसका मतलब ये होगा इसराइल को खुली छुट्टी देना, नेतन्याहू को के हवाले से। हम इवन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से या अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जो रिपोर्टिंग होती है उसमें ये बार बार आ रहा है कि वो शायद रोग हो गए हैं, वो अमेरिका के कहने पर उस तरह नहीं चल रहे हैं, वो जंग बंदी की बजाय जंग को बढ़ावा दे रहे हैं, और इसको उन्होंने एक पॉलिटिकल टूल बना लिया है इसराइल के अंदर, क्योंकि इसी बहाने वो अपने इलेक्शंस को डिले किए जा रहे हैं। अपने अहम बात की है। मैं वैस को भी चाहूँगा कि वैस जो ये स्क्लैन कह रहे हैं कि ये जो इंटेलिजेंस फेलियर इनका, या कह लें या आप दाद दे लें उनकी प्लानिंग की इसराइल / अमेरिका कि उन्होंने रशियन स्टाइल में जिस तरह एम्बेडेड जो है ड्रोन्स को उसी तरीके से इस्तेमाल करा, और अब ये तरीक़ाकार बन गए पूरी दुनिया में। पता नहीं कहाँ कहाँ ये तरीका, इवन इंडिया पाकिस्तान छोड़ो यूरोप कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। एक असरात इसके क्या असरात होंगे। दूसरा, खित्ते में अब ये न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को हमला किया गया, अभी तक बताया जा रहा है कि वो बच गई, और अब ईरान कह रहा है कि हम NPT से दस्तबरदार हो सकते हैं, तो न्यूक्लियर एलिमेंट। तीसरा, खित्ते में जाहिर है आई एम श्योर हर मुल्क सहमा बैठा होगा, क्योंकि ये इशू था कि इसराइल किसी वक्त भी किसी उस पर वो भी मुल्क हमला कर सकते हैं, और ईरान की तरफ से भी ये इशारे पहले जंग से आए थे, जो अभी तक हुआ तो नहीं, कि हम अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमला कर सकते हैं। तो ये जो खतरात हैं अवैस, इसके मतलब ओवरऑल आप क्या कहेंगे? हो गए हैं, और उन्होंने अगर ये कहा जाए कि पहले राउंड का बदला ले लिया है तो ये कहना गलत नहीं होगा। और मैं इस बारे में आपको जो खबरें लेके आया हूं, ग्राउंड के ऊपर इंपैक्ट क्या है, उस हवाले से आपके सामने चीजें रखना चाहता हूं। और आप जानते हैं कि ईरान कॉन्टिन्यूसली मिसाइल फायर कर रहा है, और अब उन मिसाइलों के हवाले से ग्राउंड पे क्या चीजें हो रही हैं वो आपके सामने रखनी है। सबसे पहली बात तो यह है, आप जानते हैं कि हाइफा के अंदर इनकी ऑयल रिफाइनरी है, और उस ऑयल रिफाइनरी को इन्होंने डैमेज किया ईरान ने हमलों के जरिए। चूंकि ये वेस्ट के मीडिया के साथ मिलके और इसराइल के मीडिया के साथ मिलके उसको डाउन प्ले कर रहे हैं। अब रात इन्होंने क्या किया, इवन रात इन्होंने एक हाइफा के अंदर एक अपार्टमेंट के ऊपर रेड किया इनकी पुलिस ने। वहां पे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट बैठे हुए थे या रिहाइश पजीर थे, उनको सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर उनका सामान छीन लिया गया, या उनको पुलिस ने हरास किया कि वो जब ईरान के मिसाइल आ रहे थे वो उसकी फुटेज बना रहे थे। अच्छा, इस सब के बीच में अब जहां बहुत सारी बातें हैं, तो अब सबसे बड़ी खबर क्या? सबसे बड़ी खबर यह है कि जनाब ईरान ने हाइफा को बड़ी कामयाबी के साथ डैमेज किया है, और इस सिलसिले में उन्होंने ये किया है कि वहां पर मौजूद जो बजान ग्रुप है जिसको चलाता है, उन्होंने चैनल है स्पोर्ट पे। साथियों, पाकिस्तान मीडिया दिखा रहा है आपको, आपने उनका वीडियो देख लिया कैसे ईरान और इसराइल के बीच युद्ध चालू है। दोस्तों, आज 5वां दिन है जबकि ईरान और इसराइल का युद्ध चल रहा है। दोस्तों, आपने वीडियो देख लिया होगा कैसे युद्ध चल रहा है, कभी इधर से मिसाइल आ रहे, कभी उधर से। ईरान का नुकसान ज़्यादा हुआ है और उनके आदमी ज़्यादा मारे गए हैं। लगभग 250 आदमी मर गए हैं ईरान के, और 40 से 50 आदमी इसराइल के, और इसराइल के 600 से 700 आदमी अभी घायल है, अस्पताल में भर्ती हैं, और वहीं पे ईरान के कम से कम 1000 आदमी घायल है। दोस्तों, ये जंग बहुत लंबी जाने वाली है। ईरान अकेला है और इसराइल के साथ पूरा यूरोप खड़ा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, तबाही तो इसराइल मचाई है, लेकिन ईरान भी कम नहीं कर रहा है, मिसाइल पे मिसाइल। लेकिन आज रात में ईरान थोड़ा शांत हुआ, ज़्यादा मिसाइल अटैक नहीं किया। दोस्तों, आपको क्या लगता है अपनी कमेंट राय जरूर रखिएगा। आज के लिए इतना, मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।